एडीएनसी मैं हूं आकाश न्यासी। पंजाब समेत पूरे मुल्क में चाहे बलूचिस्तान हो, सिंध हो या सूबा सरहद हो, देखा गया है कि ऐसी लड़कियां जो लव मैरिज करती हैं, पसंद की शादियां करती हैं, उनकी जिंदगियों को खतरात होते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि दोनों जोड़ों को भी मौत की घाट उतार दिया जाता है, या सिर्फ बाज़ वाक़यात में लड़की को मारा जाता है और बाज़ वाक़यात में लड़की को मौत की घाट उतारा जाता है। बलूचिस्तान की एक वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसका अब मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। शीतल नामी एक लड़की जो है, जिसने जर्क नामी नौजवान जो है उसके साथ शादी की थी, उसके साथ उसने निकाह किया था और वो खुशहाल जिंदगी, बताया जाता है कि कराची चले गए थे और कराची जाकर खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। मगर जो शीतल की माँ है वो उसके राब्ते में थी और बार बार अपनी बेटी को ये कहती थी कि एक बार हमें मिल लो। उस शीतल के साथ वही हुआ जो अक्सर जो है इस प्यार मोहब्बत की कहानियों में होता है, कि शीतल को उसके घर वालों ने कहा कि हम जो है ज़रक के साथ तुम्हारी जो शादी तुमने खुद की है, निकाह किया है, उसको कबूल करते हैं। कम से कम ऐसा करो कि ईद, बड़ी ईद पर हमें आकर मिल लो। शीतल अपने घर वालों की बातों में आ गई और शीतल अपना जो शोहर है ज़रक के हमरा बलूचिस्तान में अपने घर आ गई। वहां जब वो पहुंची तो उसके बाद उसे पता चला कि उसकी दावत नहीं थी, बल्कि उसकी मौत की दावत थी। जिसके बाद यही हुआ कि वहां पंचायत बैठी और पंचायत ने बैठकर, उसके घर वाले भी शामिल थे, उसके भाई भी, उसका वालिद भी, कि उन्होंने शीतल और जरक जो है इनको मौत के घाट उतारने का एक प्लान कर रखा था। अक्सर देखा जाता है कि नौजवान लड़के और लड़की जो है इनको रात के अंधेरे में मार दिया जाता है, बाज़ का तो इनकी लाशें दूर फेंक दी जाती हैं। मगर जो शीतल और जरक का मामला सामने आया वो बहुत ही तकलीफ दे और दर्दनाक था, कि शीतल को 15 से 20 अफराद जो हैं गाड़ियों में और उसके शोहर जरक को लेकर एक टीले पर, एक पहाड़ी पर ले गए। जिसके बाद शीतल जो थी उसने कुरान पाक पढ़ा, अपने हाथ में थाम रखा था और बार बार कह रही थी कि उसने जना नहीं किया, उसने निकाह किया है, तो आप लोग हम को क्यों मारना चाहते हो। मगर उसके बाद देखा गया उस वीडियो में कि उस लड़की से, शीतल से कुरान पाक ले लिया गया और उसके बाद उसे कहा कि तुम मरने के लिए तैयार हो गो। जिसके बाद देखा कि 15-20 जो मर्द थे, जो मुसल्ला से, कलाशनकोफों से, उसकी मौजूदगी में शीतल ना तो बिल्कुल घबराई, बल्कि वो उस थोड़ी दूर जाकर उसने कहा कि एक तो मेरे जिस्म को किसी ने हाथ नहीं लगाना और ना मुझे पत्थर मारने हैं, बल्कि मुझे गोली से उड़ा देना। शीतल वहां जो है अपने सीधे जाकर खड़ी हो गई, जिसके बाद उस पर गोली की बरसात की गई और उसके बाद देखा गया कि शीतल जो है उसको बताया जाता है कि 9 गोलियां मारी गई, जबकि जो जर्क है उसको 14 से 16 गोलियों का निशाना बनाया गया। दोनों मौत की घाट तो उतार दी गई, मगर शीतल और जरक की जो प्रेम कहानी है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो है वायरल है और इसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि बलूचिस्तान में ये कैसे रस्म रवाज हैं कि एक लड़की जिसने अपना एक हामद चुना, अपनी पसंद का लड़का चुना, उससे शादी की, तो उन दोनों को धोखा से बुलाकर मौत के घाट उतारा गया। दूसरी जानिब कुछ कंपैरिजन भी किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के एक वाकया पेश आया था कि वहां पर एक गोरी मेम जो है अमेरिका से आई थी, पठान लड़के को उसने पसंद किया था, उनकी सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी और सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद वो मेम वहां पर आई, पठानों ने उसे वेलकम किया, उसके साथ टिकटॉक वीडियोस बनाई उसके साथ। लेकिन वहां क्यों मामला डॉलर्स का था, डॉलर के मामला में पठान खामोश रहे और उनकी गैरत जो थी वो भी खामोश रही। मगर शीतल के मामला में सबकी गैरत जाग गई। इस बात को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब वजीर आला जो बलोचिस्तान है उनने भी इस बात का सख्त तरीन नोटिस ले लिया है और सख्त तरीन नोटिस लेने के बाद शीतल के जो कातिल थे, इतलात ये सामने आई कि उसका जो भाई था उसने उसको गोलियां मारी थी, उसका भाई गिरफ्तार हो चुका है। जबकि उसके दीगर अहले खाना और पंचायत करने वाली जो अहम शख्सियात थी, जो कबीला के ग्रोह के अफराद थे, उनको भी ट्रेस करके FIR में नामजद किया गया, मगर अभी FIR जो है उसको पब्लिक नहीं किया गया। जबकि दूसरी ये इत्तलात है कि उसका भाई गिरफ्तार हो चुका है और इस सिलसिला में जो वजीर आजम पाकिस्तान है उनकी जानिब से भी नोटिस लिया गया है और तमाम मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी जा रही हैं। जबकि सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि खुदा न खास्ता अगर ये वाकया पंजाब में आता तो आज शीतल अगर पंजाब में होती, जर्क पंजाब में होता, तो शीतल और जर्क को
पंजाब में अगर होते तो गोलियां मारने वाले इस वक्त सीसीडी पुलिस के हाथों तमाम के तमाम मुकाबला में पार हो चुके थे। मगर क्योंकि बात है बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान में अभी तक ऐसे वाक़यात पे फौरी इंसाफ की वहाँ मिसालें जो हैं नज़र नहीं आती। पंजाब में भी ऐसे वाक़यात आए रोज़ जो हैं पेश आते हैं। कुछ अरसा पहले जेलम की रहायशी लड़की जो थी और लड़का जो थे जिन्हें पसंद की शादी की थी, जो लाहौर चले गए थे और वहाँ ज़िंदगी गुजारे थे। इसी तरह उन दोनों को वहाँ लाहौर से बुलाकर जेलम लाकर मौत के घाट उतारा गया था। इस तरह गुजरात की एक लड़की थी, उसने भी लाहौर के लड़के के साथ लव मैरिज की थी। देखा जाता है कि यहाँ भी वाक़यात आते हैं, मगर सरेआम किसी को गोलियां मारना, सरेआम गोलियां मारते हुए उसकी वीडियोस बनाना, शीतल और ज़रक के जो वाक़या था उसका अफसोसनाक अमर ये था कि आधे से ज़्यादा लोग वीडियो भी बना रहे थे और बड़े करीब से बना रहे थे। शीतल जो है मर कर अमर हो चुकी है। एक नई प्रेम कहानी, वैसे तो देखा गया है कि पंजाब की जो है प्रेम कहानियाँ, लैला मजनू की कहानी हो या इसके साथ हीर रांझे की कहानी हो, इसके साथ सोनी मेहवाल की कहानी हो, सस्सी पुन्नू की कहानी हो, शीरी फरहाद की कहानी हो, मगर जो 2025 की एक प्रेम कहानी सामने आई है कि जिसमें एक लड़की ने अपनी जान पर खेल कर एक पैगाम दिया है कि निकाह करना जो है कोई जुर्म नहीं है, मैंने ज़ना नहीं किया। तो यकीनन इस सिलसिला में जो हुकूमतें हैं उनको सख्त तरीन नोटिस लेना चाहिए और ऐसे कबीले के अफराद जो ऐसे फैसले करते हैं पंचायतों में, उनको निशान इबरत बनाना चाहिए और लोगों की जिंदगियां जो हैं महफूज बनानी चाहिए। आज भी इतना जदीद दौर होने के बावजूद देखा गया है कि पसंद की शादी करने वाले लड़का और लड़की, उनकी जानों को खतरा होता है। कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि जिनको अदालतों से बाहर निकलते हुए बयान देने के बाद भी मौत के घाट उतारा गया। ऐसा ही वाकया कुछ साल पहले गुजरात में पेश आया था, जहां पर एक लड़की जो है उसको उसके ही घर वालों ने, उसके भाई